आज हम अध्ययन करेंगे। आज अपने नया पाठ है पाठ 4 समय सुबह का, यानी प्रातःकालीन वेला जो सुबह का समय है वह हमारे लिए कितना फायदेमंद रहता है, इसके बारे में ये जो हमारी कविता है उस कविता के अंदर बताया गया है। समय सुबह का यानी सुबह के समय में हम कौन कौन सा कार्य करें जिससे कि हमारे जो दैनिक जीवन में हमारा दिन अच्छा निकले, उसके बारे में ये कविता है। तो पहले हम कविता का एक बार वाचन करेंगे, उसके बाद में इसका भावार्थ हम समझेंगे। जागो आया समय सुबह का, जागो आया समय सुबह का, बाग बगीचा आंगन महका, बाग बगीचा आंगन महका, नहीं अंधेरा नहीं दुदल का, नहीं अंधेरा नहीं दुदल का, आई सुबह लिए उजियाली, आई सुबह लिए उजियाली, आसमान रंग गया सुनहला, आसमान रंग गया सुनहला, फैल गई पूरब में लाली, फैल गई पूरब में लाली, ऊंची शाखाओं को छूती, ऊंची शाखाओं को छूती, किरणें आ रही हैं भू पर, औस कणों को चुगा उन्होंने, औस कणों को चुगा उन्होंने, सभी जगह से एक एक कर, सभी जगह से एक एक कर, फीका पड़ा चांद का मुखड़ा, फीका पड़ा चांद का मुखड़ा, सारी रात चमकने वाले, सारी रात चमकने वाले, तारे जाने गए कहां सब, तारे जाने गए कहां सब, मुर्गों ने उठ बांग लगाई, मुर्गों ने उठ बांग लगाई, चहकुटी चिड़िया मन भाई, चहकुटी चिड़िया मन भाई, कुकड़कू चींची आवाजें, कुकड़कू चींची आवाजें, गूंज उठी कानों में भाई, गूंज उठी कानों में भाई, बाग बगीचों अमराई में, बाग बगीचों अमराई में, कूक उठी है कोयल काली, फूलों से भर अपनी झोली, फूलों से भर अपनी झोली, फूली नहीं समाई डाली, फूली नहीं समाई डाली, गुनगुन कर भंवरे मंडराए, गुनगुन कर भंवरे मंडराए, कलियां जागी ले अंगड़ाई, कलियां जागी ले अंगड़ाई, रंग बिरंगे पंखों वाली, रंग बिरंगे पंखों वाली, कई तितलियां उड़ आई, कई तितलियां उड़ आई, छोड़ बिछोना उठ बैठो सब, छोड़ बिछोना उठ बैठो सब, आलस छोड़ो आंखें खोलो, आलस छोड़ो आंखें खोलो, दांत मलो मुंह हाथ पांव धो, दांत मलो मुंह हाथ पांव धो, सभी साफ सुथरे अब हो लो, सभी साफ सुथरे अब हो लो, हुआ उजाला हल्का हल्का, हुआ उजाला अब हल्का हल्का, जागो आया समय सुबह का, जागो आया समय सुबह का। ये हमारी कविता है जिसका हमने कविता का वाचन किया है। अब मैं आपको कविता के पहले पैराग्राफ का भावार्थ समझाता हूं, भावार्थ बताता हूं। जागो आया समय सुबह का, यानी कवि हम लोगों से कह रहा है कि रात्रि को हम भोजन करने के पश्चात सो जाते हैं तो सूर्य उदय से पहले सभी को जग जाना चाहिए। जागो आया समय सुबह का, बाग बगीचा आंगन में का, यानी बाग बगीचे के अंदर विभिन्न प्रकार के पक्षी रहते हैं जो प्रातःकालीन प्रभात वेला में सूर्य उदय से पूर्व वह अपने घर बार छोड़ देते हैं। तो कवि मनुष्यों को भी यह कहना चाहता है कि ये जो पशु पक्षी हैं वह भी अपने घर बार छोड़ देते हैं, तो हम तो इंसान हैं, हमें भी अपने बिस्तर सूर्य उदय से पहले छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। नहीं अंधेरा नहीं दुदल का, यानी कि सुबह का समय प्रभात वेला जो सूर्य उदय से पूर्व का समय है कि अब अंधेरा भी बिल्कुल नहीं रहा है, और नहीं दुदल का यानी अंधेरा धुंधलापन भी नहीं है। आई सुबह लिए उजाला, यानी हमेशा प्रतिदिन प्रातःकालीन जो वेला सुबह की आती है वह हमेशा नया उजाला लेकर के आती है, यानी व्यक्ति को कुछ नए करने की
प्रेरणा जागृत करते हुए नई सुबह आती है। यानी जो बीत गया उसको छोड़ दीजिए, नई सुबह नई प्रभात में नया काम करने की प्रेरणा कवि दे रहा है, कह रहा है। आसमान रंग गया सुनेला, यानी प्रातःकालीन सूर्य उदय होता है, सूर्य की रोशनी से जो हमारा आसमान है, आकाश है पूरा, जो पूरा हमारा आकाश है वह रंग गया सुनेला, यानी प्रातःकालीन सूर्य की किरणें जब आसमान से निकलती हैं तो जो आसमान का दृश्य है वो देखने लायक होता है। एक तो प्रातःकालीन बेला का और एक संध्या के समय में, दोनों समय ही सुहावना रहता है। फैले गही पूरब में लाली, यह शब्द है पूरब, यानी पूरब की ओर सूर्य उदय होता है, शब्द है पूरब। यानी पूर्व की ओर हमारा जो सूर्य है वह उदय होता है, इस कारण से पूर्व का कि पूर्व की ओर लालिमा छा गई है। जब प्रातःकालीन सूर्य निकलता है यानी कि पूर्व की दिशा में, पूर्व की ओर, जैसे कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, तो ये जो प्रातःकालीन सूर्य इधर से उदय होता है तो यहां का जो लालिमा वह सुहावी लगती है। ऊंची शाखाओं, ऊंची शाखाओं को छूती किरणें या उतरी हैं ऊपर, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं उन पेड़ पौधों के जो ऊंची ऊंची शाखाएं हैं उन शाखाओं को चीर करके ये जो सूर्य की किरणें धरती पर आती हैं। पेड़ पौधे, ऊंचे ऊंचे जो पेड़ पौधे हैं उनकी शाखाओं को चीरती हुई ये जो सूर्य की किरणें रोशनी है धरती पर आ रही है। भू शब्द है भू, है ना, भूमि, धरती कह सकते हैं, पृथ्वी, भू, भूमि, धरा, पृथ्वी कहीं पर्यायवाची शब्द, भू, भूमि, धरती, धरा, ये सारे भूमि के ही पर्यायवाची शब्द हैं। ओस गुणों को चुगा उन्होंने, यानी जब प्रातःकालीन सूर्य की किरणें, जब प्रातःकालीन सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पड़ती हैं तो जो ओस कणें जो पेड़ पौधा रहते हैं तो उन कणों को सूर्य की किरणें सोख लेती है, यानी सूर्य की किरणें पड़ने से जो ओस कणें उड़ जाती हैं, गायब हो जाती हैं, यानी सूर्य की किरणों से वह सूख जाती है। सभी जगहों से एक एक कर, यानी सब जगह पर, चाहे पृथ्वी हो, पेड़ पौधे हो, चट्टान हो, पहाड़ हो, चाहे कोई भी जगह हो, वहां से ये जो सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं तो वहां जो ओस कण हैं, ओस बूंदे हैं, वह सारी सूख जाती हैं। धन्यवाद। आज हम ये दो ही पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे, बात समझा है। आगे के जो पैराग्राफ हैं हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।